एवरेज को हिंदी में क्या कहते हैं? औसत। ठीक, चलिए, बहुत मजेदार टॉपिक है ये एवरेज का, ठीक है ना। चलो, तो बाहर अभी कोई नहीं जाएगा। बाहर क्या है? और सही बता रहा हूँ, पुलिस आपको मजाक लग रहा है? पता नहीं क्या चेकिंग चल रही है, पुलिस की चेकिंग चल रही है, कितने बच्चे भर्ती हुए हैं उसकी चेकिंग चल रही है। ठीक है, आपको नहीं विश्वास है, आप जाइए देख लीजिएगा, फिर लौट के आएंगे तो अंदर नहीं आने दूंगे। चिल्ला रहा है आदमी, देख रहे हैं सब। अच्छा गई, चलिए, तो एवरेज का मतलब आप बताइए? औसत। बहुत बढ़िया, ये देखिए दौड़ा रही पुलिस। एवरेज का मतलब होता है बांटना। क्या होता है? बांटना, यानी कहने का मतलब डिवाइड। एवरेज का मतलब क्या होता है? डिवाइड करना या बांटना। समझ गए कि नहीं समझ गए? जैसे मान लीजिए आपके पास 10 वस्तुएं हैं। कितनी वस्तुएं हैं? 10। और आपको 10 वस्तुएं 2 लोगों में बांटनी है। कितने लोगों में? 2 लोगों में। तो हर एक आदमी को कितना वस्तु मिलेगा बताइए? पहले ध्यान से दिमाग लगे, आपका दिमाग कहीं चला गया है, पहले नोट कर लीजिए। आप गणित पढ़ रहे हैं, इसको भूल जाते हैं, ठीक है ना। दिमाग पहले संतुलित करिए। ठीक, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। आपके पास 10 वस्तुएं हैं और आपको 2 लोगों में बांटनी है। कितने लोगों में? तो हर आदमी को कितनी वस्तु मिलेगी? 5 वस्तु मिलेगी ना। अब जाओ देखो, अगर जा पाए तो जाना, तो एक बार जाके देख लो, ठीक है। चलो, तो फिर से मैं आता हूं कि अगर मैं 10 वस्तु को कितने लोगों में बांट दिया? 2 लोगों में, तो हर व्यक्ति को कितना वस्तु मिलेगा? 5 वस्तु। 5 वस्तु प्रति व्यक्ति। समझ गए कि नहीं समझ गए? क्लियर है ना? इसको कैसे लिखोगे? 5 वस्तु प्रति व्यक्ति, यानी एक व्यक्ति में बांटी गई धनराशि या बांटा गया वस्तु ही क्या कहलाता है? एवरेज कहलाता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो एवरेज का जो मान है या जो मतलब है, उसका मतलब क्या होता है? बांटना। यानी आप कोई चीज बांटें। जैसे अगर आपके पास 15 वस्तु है और आप 15 वस्तु को 5 लोगों में बांट दें, तो हर व्यक्ति को कितना वस्तु मिलेगा? 3 वस्तु प्रति व्यक्ति। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो मैंने यहां पर 3 चीजें लिखी हैं। कौन कौन सी? एक तो 15, एक 5 और एक 3। अब इनमें से बताइए एवरेज क्या है? 15 एवरेज है कि 5 एवरेज है कि 3 एवरेज है? 3 एवरेज है। समझ गए कि नहीं समझ गए? क्या एवरेज है? 3। यानी एवरेज की डिफिनीशन ये होती है कि प्रति व्यक्ति को मिलने वाली वस्तु को ही क्या कहते हैं? औसत कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को मिलने वाली वस्तु को क्या कहते हैं? औसत कहते हैं। लिखिए एवरेज की डिफिनीशन। प्रत्येक व्यक्ति को मिलने वाली वस्तु, प्रत्येक व्यक्ति को मिलने वाली वस्तु औसत कहलाती है। प्रत्येक व्यक्ति को मिलने वाली वस्तु औसत कहलाती है। समझ गए कि नहीं समझ गए? क्लियर है यहां तक? चलो, यानी औसत का फार्मूला होता है औसत बराबर परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या। ठीक है, ये इसका क्या हो गया? फार्मूला हो गया। इसको भी मन करे तो नोट कर लीजिए, ठीक है, जरूरत पड़ेगा इसका। परिणामों का योग
बटे परिणामों की संख्या। ठीक, चलिए ये दो एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, पहला और दूसरा। 10/2 यानी 5 वस्तु प्रति व्यक्ति और 3 वस्तु प्रति व्यक्ति, ये आपका एवरेज हो गया। समझ गए? चलिए अब 2-3 पॉइंट है उसको लिख लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे पहला पॉइंट है, यदि प्रति व्यक्ति के मान में बराबर वृद्धि अथवा कमी की जाए तो, यदि प्रति व्यक्ति के मान में बराबर वृद्धि अथवा कमी की जाए तो औसत में भी उतने की वृद्धि अथवा कमी होती है। समझ गए कि नहीं समझ गए? उतने की वृद्धि अथवा कमी होती है। इसको समझिए एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे इस कक्षा में जितने भी लोग बैठे हो, अगर मैं ये कहूं कि सबके जेब में 5-5 रुपए है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि प्रति व्यक्ति की जेब में कितना रुपए है? 5 रुपए है। तो इस कक्षा का औसत कितना हो जाएगा? 5 रुपया हो जाएगा। इस कक्षा का औसत कितना हो जाएगा? 5। अब अगर मैं प्रति व्यक्ति को 2-2 रुपए दे दूं, हर व्यक्ति को 2-2 रुपए दे दूं, तो अब इस कक्षा का औसत कितना हो जाएगा? 2 रुपया बढ़ जाएगा, यानी 5 से कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और अगर मैं ये कहूं कि हर व्यक्ति से 1-1 रुपया ले लीजिए, तो हर व्यक्ति से 1-1 रुपया लेंगे तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। एवरेज में भी कितने की कमी हो जाएगी? 1 की कमी हो जाएगी। समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है, यदि किसी समूह से जाने वाले व्यक्ति का मान औसत से अधिक है, तो जाने के बाद समूह का औसत कम हो जाएगा। ठीक है, समूह का औसत क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, यदि किसी समूह से जाने वाले व्यक्ति का मान औसत से अधिक है, तो जाने के बाद समूह का औसत क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझिए। जैसे आप सभी की जेब में 50-50 रुपए है, सबकी जेब में मान लीजिए, मानने में क्या जाता है, सबकी जेब में मान लीजिए 50-50 रुपया है। अभी जिसके पास ना हो ले दे लेगा आपस में। चलिए ठीक, जमा करा दीजिएगा। ठीक है,
तो सवाल ये समझनी है, ये वाली पॉइंट, यदि किसी समूह में, यानी आप सबका समूह है, आप सबके समूह का औसत मैंने डिसाइड कर दिया कि 50 रुपया है। इस 50 का मतलब समझ रहे हैं क्या है, कि हर व्यक्ति के जेब में कितना रुपया होगा, 50-50। अब इसमें से एक लड़का उठा और 80 रुपया लेकर चला गया। कितना रुपया, 80 रुपया। उसकी जेब में कितना था, 50। लेके कितना गया, यानी 30 रुपया आप लोगों से लेके गया। तो जब वो जाएगा 30 रुपया लेकर, तो जो अब आप सबकी जेब में 50-50 रुपया था, 50 रहेगा कि उससे डाउन हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो यानी अगर कोई व्यक्ति आपकी औसत से ज्यादा वैल्यू लेकर जाता है तो आप लोगों का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए। यही दूसरा पॉइंट लिखा है। ठीक है। तीसरा है, यदि किसी समूह से जाने वाले व्यक्ति का मान औसत से कम है तो जाने के बाद समूह का औसत बढ़ जाएगा। समूह का औसत क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए। यानी अगर आप सबकी जेब में 50-50 रुपए है और जाने वाला व्यक्ति का मान औसत से क्या है, कम है, यानी जाने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है, 50 से कम, यानी मान लीजिए 40 रुपया लेके जा रहा है। उसकी जेब में कितना था, 50, वो लेके कितना जा रहा है, 40, यानी कम लेकर जा रहा है। ये 10 रुपया आप लोगों को दे के जाएगा। जब आप लोगों को दे के जाएगा तो आपका मान बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ जाएगा ना। तो इसीलिए क्या बोला गया, तो जाने के बाद समूह का औसत क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी समूह में कोई व्यक्ति, समूह में कोई व्यक्ति औसत के बराबर मान लेकर आए या जाए, तब औसत में कोई प्रभाव नहीं होगा। औसत में कोई प्रभाव नहीं होगा। समझ गए। ये चौथा पॉइंट है, इसको समझिए। अगर मान लीजिए कि आपकी क्लास में सबकी जेब में 50 रुपए है और यहां से कोई 50 रुपए ही लेकर चला जाए, तो आपके मान में कोई परिवर्तन होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। और अगर कोई 50 रुपया लेकर चला है तो भी आपके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। समझ गए कि नहीं समझ गए। अगला पॉइंट है, यदि किसी समूह में कोई व्यक्ति औसत से अधिक मान लेकर शामिल हो जाए तो नया औसत बढ़ जाता है। ठीक है। यदि किसी समूह में
यदि किसी समूह में कोई व्यक्ति औसत से अधिक मान लेकर शामिल हो जाए तो औसत बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ जाएगा। जैसे आप सबके पास 50-50 रुपए है, कोई व्यक्ति 100 रुपए लेकर आएगा तो आप सब में बांटेगा ही ना, समझ गया? तो आप सब बढ़ेंगे या घटेंगे? बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से इसका लास्ट पॉइंट है, यदि किसी समूह में कोई व्यक्ति औसत से कम मान लेकर शामिल हो जाए तो नया औसत कम हो जाता है, ठीक है। नया औसत क्या हो जाता है? कम हो जाता है, ठीक। ये पूरे 6 पॉइंट आपको माइंड में सेट करने हैं, ठीक है ना। नॉर्मल सी चीज है, ये व्यवहारिक रूप से 6 पॉइंट अप्लाई होते हैं। इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है कि आप बैठ के याद करें इसको। ये व्यवहारिक रूप में है, यदि किसी समूह में कोई व्यक्ति औसत से कम लेकर आए। जैसे मान लीजिए कि आप सबका औसत है 50, सबकी जेब में कितना रुपया है? 50-50। अब कोई व्यक्ति अगर 40 रुपया लेकर आएगा तो आप लोग बढ़ेंगे या घटेंगे? घट जाएंगे ना, क्योंकि वो बेचारा अगर कम लेके आ रहा है तो आप लोग अपने में से कुछ क्या करेंगे? योगदान करेंगे ना उसको अपने बराबर लाने के लिए। बात समझ में आ गई कि नहीं? करेंगे, हाँ। डोनेट, किडनी डोनेट करेंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए? क्लियर है ना। अब आ जाइए सवाल पर और सवाल लगाते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा। पहला क्वेश्चन है संख्याओं का औसत ज्ञात करना। पहला टाइप लिखिएगा, संख्याओं का औसत ज्ञात करना, ठीक है। फर्स्ट टाइप है। संख्याओं का औसत ज्ञात करना। पहला क्वेश्चन है 69, 58, 64, 74, 89 का औसत बताओ, ठीक है। आपको इसका क्या बताना है? औसत बताना है, ठीक। क्या है? 69, 58, 64, 74, 89 का औसत बताइए, ठीक। आ जाएगा 70.8, 70.8। आ गया सबका? देखिए औसत बराबर क्या होता है? परिणामों का योग। 69 प्लस 58 प्लस 64 प्लस 74 प्लस 89 और डिवाइड बाई 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। इसको जोड़ लीजिए, कितना? 354। और 5 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए? जब 5 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 70.8। ये इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? क्लियर है? बस इसमें सारी कला है जोड़ने की। आप जोड़ लेंगे तो अच्छी बात, नहीं जोड़ पाएंगे तो और अच्छी बात, ठीक है ना। चलिए ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका मिटा दें, इसको लिख लिए ना। चलो इसका दूसरा तरीका ये होता है कि आप अपने मन से कोई भी नंबर
अपने मन में, जैसे बोलते हैं अपने मन में कोई संख्या ले लो, ऐसा भी मत ले लो कि मतलब गरीबी वाला नंबर लिए 5, ऐसा नंबर लीजिए जो इस नंबर के पूरे के आसपास हो। और नंबर हमेशा आप ऐसा लीजिएगा 60, 70, 80, ऐसा नंबर लीजिए। ऐसा मत ले लीजिए कि चलिए हम ले लिए 69, तो जिसका कैलकुलेशन ही आपके लिए कठिन हो जाए। समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है, तो आप अपने मन से नंबर ले लीजिए। तो आप अपने मन से अगर कोई भी नंबर ले लेंगे तो आप उसी को मान लीजिएगा कि वही क्या है, आपका एवरेज है, वही मान लेना एवरेज है। तो मुझे ये देखने में लगा कि इसके इर्द गिर्द ये नंबर ज़्यादा अच्छा लग रहा है 70। आपका मन करे तो आप 60 लीजिए, 80 लीजिए, कुछ भी लीजिए, 90 मत ले लेना, है ना। चलिए अब ये बताइए, इसको 70 बनाने के लिए आपको कितना देना पड़ेगा? 1 देना पड़ेगा। देने का मतलब होता है ऋण, देना मतलब ऋण है। इससे लेना है देना है, कितना देना है? इससे लेना है या देना है? -6। इससे लेना है, जब लेना है तो +4 और +19। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब आप यहां से देखेंगे 12 6 18 1 माइनस का 19 प्लस का 19, बचा कितना? प्लस लगाइए, यहां 4 लिखिए। ये 4 कितने लोगों में बटेगा? 5 लोगों में। तो ये हो गया 70 समझ गए कि नहीं समझ गए? खत्म हो गया, ठीक है ना। तो एक तरीका ये है, आप इस तरीके से इसको लगा सकते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? अपने मन का कोई भी वैल्यू मान लेना, लेकिन वैल्यू बहुत सोच समझ के मानना। अभी बताया ना कैसे मानोगे, 60 70 80 90 100 इतने ही इर्द गिर्द, ठीक ना। क्लियर है? कर लेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है 39 43 48 35 41 56 का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, 39 43 48 35 41 56 का एवरेज निकालना है। बोलो 43 दशमलव कुछ, चलो ठीक है 43 दशमलव समथिंग, ठीक है, क्योंकि इतना तो विकल्प से आप मैच करा लेंगे। 43 दशमलव समथिंग, 43.8 कितना आया? देखिए जोड़ने वाला भी ठीक है, जोड़ने वाला गलत नहीं, लेकिन उसमें कहीं न कहीं उधार बाढ़ी में दिक्कत हो जाएगी। पहला तरीका क्या बताया? सबको जोड़ दीजिए एक तरफ से, ठीक, इसको 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 सबको जोड़ दीजिए और बटे कितना लगा देंगे? 6। समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है। दूसरा तरीका मैंने बताया, यहां से वहां तक कोई भी नंबर अपने मन का ले लीजिए, कोई भी नंबर, ठीक है ना। तो मान लीजिए हम कितना नंबर ले लेते हैं, हमने नंबर ले लिया कितना? 40। नंबर हमेशा इसी के इर्द गिर्द लीजिएगा तो आपको जोड़ने और घटाने में आसानी हो जाएगी। आप 40 ले लिए तो इसको देना है या लेना है? देना है। कितना देना है? 1, तो -1। इससे लेना है कितना? +3। इससे भी लेना है +8। इसे देना है -4, इससे लेना है +1 और इससे भी लेना है कितना? 16। समझ गए? अब सीधा सीधा कैलकुलेशन होगा, -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा। अब आप यहां देखेंगे -5 और ये कितना है? 8 है, तो यहां कितना बच जाएगा? +3। अब सारी वैल्यू प्लस में है, +16 +3 +3 कितना हो गया? तो आप लिखेंगे 22 और भागे कितने लिखेंगे? 6। समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है। अब आप इसे और कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 40
प्लस 6 त्रिक 18, 1/2, 18 3 21 ना, सॉरी यहाँ आ जाएगा 4/6, तो ये हो जाएगा 43, और ये वैल्यू कट जाएगी, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2/3, 2/3 का डेसिमल कितना होता है, 6 होता है, यानी 6 6 6। समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 43 सही 2/3, ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ऑप्शन में दिया होगा वैसे आप लिखिएगा। समझ गए बात को कि नहीं समझ गए? क्लियर है? फिर से ध्यान से समझिए, लिखने पे ज़्यादा जोर दे देंगे तो पेन टूट जाएगी, जोर ज़्यादा लिखने पे नहीं देना है। मैंने क्या बोला, इनमें से कोई भी एक नंबर अपने मन का लिख देना है और फिर सारे नंबर को मैच कराना है कि वह 40 से कितना कम है या ज़्यादा है। जैसे मैंने एवरेज ये जो 40 लिखा वो अपने मन से लिख दिया, आप भी चाहें तो अपने मन से लिख सकते हैं, ठीक है ना। 50 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वैल्यू ऐसी लीजिए जो नियर अबाउट हो, कैलकुलेशन में आसानी मिले, ठीक है ना। अब जैसे ये 39 40 से कम है, 1 कम है, ये 40 से 3 ज़्यादा है, ये 40 से 8 ज़्यादा है, ये 40 से 5 कम है, ये 40 से 1 ज़्यादा, ये 56 से 16 समझ ज़्यादा है, ठीक ना। अब इसको आपको कैलकुलेट करना है, +1 -1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ -5 है, यहाँ +8 है, तो 8 में से 5 गया तो कितना आ गया, 3, तो 16 3 19 3 22, तो 40 में प्लस करेंगे 22/6। अब इसकी गणना आप बड़े आराम से कर लेंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है, चलिए अगला एक क्वेश्चन लिखिए। (103) 107 112 118 98 122। ठीक, अब इसे आपको सॉल्व करना है। क्या रहा है, 110। ठीक, आ गया। चलिए, पहला तरीका है कि आप इसे जोड़ दीजिए सीधे सीधे और वहां से आप क्या करिए, आंसर निकाल लीजिए, ठीक है ना, वो सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, सबको जोड़िए और निकाल दीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस की बात है, समय दोनों हिसाब से कम लगने वाले हैं, समय इस पे भी कम लगेगा, समय उस पे भी कम लगेगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है ना, जिस पे आपका सेट है माइंड, जिस पे आप प्रैक्टिस अच्छी है, आप वो काम करिएगा, ठीक है। मैं दोनों मेथड आपको बताते जा रहा हूं, दोनों का यूज है अपनी जगह, अभी बाद में आपको समझ में आएगा, अभी नहीं समझ में आएगा, अभी इसी टाइप का कर रहे हैं ना अभी आप, इसलिए आपको कुछ लोगों को पहला वाला अच्छा लग रहा होगा और कुछ लोगों को दूसरा वाला। ठीक, आप यहां से वहां तक एक नंबर एवरेज अपने मन का बना लीजिए, और वो एवरेज हमने बना लिया कितना, 110। आप चाहे 100 बना लीजिए, चाहे 110, सही है ना। अब अगर आपने 110 बनाया तो ये कितना कम है, ये 3 2 8, ये कितना है, -12। हाँ, एकदम आराम से बात करो, आज के बाद जिंदगी मिलोगे नहीं, कभी जिंदगी मिलेगी नहीं दोबारा, खूब बतिया रहे। चलिए, -12 से कैंसिल हो जाएगा, और 8 2 7 3 110 इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है ना? तो दोनों चीजें अपनी जगह सही हैं, ऐसा नहीं कि कोई एक सही है कोई एक गलत है। क्लियर? कर लेंगे अभी ऐसा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, लिखिएगा 108.5, 106.7, 109.3, 112.4, 105.8 का औसत बताओ। ठीक है, अब इसका एवरेज आपको बताना है। एक 108 वही कुछ क्या होगा, 108.54, 108.36, 108.74, इनमें से कोई नहीं। चलिए कितना आ जाएगा? 106 दशमलव 107.9, 107.4 और 108.6 और 108.12 और 108.5 और भंडारा चल रहा है, समझ रहे हो? 108.6 लिखा है। चलिए देखिए, अब ये सवाल आप जोड़ के करेंगे तो भी समय लगेगा और उस तरीके से करेंगे तो भी समय लगेगा। अब आप अपनी इच्छा, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप जोड़ के करिए या जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करिए, ठीक है ना? दोनों में बिना प्रैक्टिस के आप अपना टाइम कम नहीं कर पाएंगे, प्रैक्टिस तो चाहिए ही चाहिए ना। अब देखो इसको करेंगे कैसे, पहले ध्यान से देखो। ये क्या है? ये इसको जानते हो ये क्या चीज़ है? 50 पैसा है। क्या है? 50 पैसा। ये कितना पैसा है? 70 पैसा। ये कितना पैसा है? ये 80 पैसा है। 70 पैसा 30 पैसा कितना रुपया? 80 पैसा में 20 पैसा दिए कितना रुपया? 2 और 1 3 रुपया। कितना रुपया बन गया? सॉरी 2 रुपया 70 पैसा। ये दशमलव खत्म हो गया सब। समझ गए कि नहीं समझ गए? ये पूरा दशमलव क्या हो गया? खत्म। अब आप अपने मन से कोई भी एवरेज मान लो, जैसे हमने मान लिया 105। 105 से 3 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 7 और ये 0। अब जोड़िए 7 3 10, 4 14 और 1 15, 2 17, 17.70 बटे 5। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर है ना? अभी ध्यान से सुनिए, ऊपर नीचे 2 का गुणा करा दीजिए। 105 प्लस नीचे कितना
0 7 दूनी 14, 17 दूनी 34 और 1 35। ये दशमलव यहाँ आ जाएगा, आंसर हो जाएगा 108.54। कौन सा आंसर सही है? 108 दशमलव कोई गलत, सब गलत। अच्छा लीजिए आपका सही। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक, अब ये चीज बहुत आसानी से हो जाती है, समझ गए कि नहीं समझ गए? अभी मैंने आपको डेसिमल केवल एक पॉइंट का दिया है, समझ गए कि नहीं समझ गए? कल की क्लास में आप सवाल यहां तक पहुंचने वाले हैं 7344289367, और जैसे जैसे मैं इस सवाल को बढ़ाता जाऊंगा आपके जोड़ने की प्रक्रिया स्लो होती चली जाएगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आप जोड़ना बंद कर देंगे कुछ टाइम बाद, समझ रहे हैं? इसलिए अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये वाला तरीका बहुत बेस्ट है, ये वाला तरीका सही नहीं है। सवाल सवाल की बात है, कब सवाल किस तरीके का दे दिया जाएगा। ये तरीका भी फेल होगा, ऐसा नहीं ये तरीका फेल नहीं होगा। ये तरीका तब फेल हो जाएगा जब ये नंबर बहुत ज़्यादा होंगे लेकिन छोटे छोटे होंगे। अब छोटे छोटे होंगे, जैसे एक एग्जांपल देखो, मिटा दूं इसको, समझ गए? देखो जैसे अब अगर सवाल ऐसा दे दे 7 3 4 5.4 2 9 9.2 8 3 6 6.5 इस तरीके का दे दिया। अब एग्जाम में तुम गए, ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाना, ठीक है ना? अगर जो तरीका मैंने बताया उस पर ठीक ठाक प्रैक्टिस है, उसकी हैंडलिंग अच्छी है, आप तुरंत देखते मान ये पता कर लिए कि मुझे 8 बनाना है 10 बनाना है, शुरू कर दिए, सोचना नहीं, क्रॉस चेक मत करना। ये सब टाइम टेकिंग सवाल होते हैं, इसमें बता रहा हूं कि आप कहां फंसेंगे। एक बार जोड़ लेंगे यहां पर तो आप एक बार में आंसर दे दिए ना, गलत होगा तो आपका क्या बिगड़ जाएगा? कुछ नहीं बिगड़ेगा, बस थोड़ा सा हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, बगल में देखेंगे, अरे कहेंगे हमारा एक ही तो कम है, यही बोलेंगे ना, अरे 0.5 ही तो नहीं बोला। लेकिन एग्जाम टाइम में जब आप जाएंगे ना तो इसी जोड़ को आप 2 बार चेक करेंगे, क्योंकि एक नंबर की बात है, कहीं गलत ना हो जाए। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो आप एक सवाल पे 2 बार समय दे देंगे, क्रॉस चेक करना श्योर है, ठीक है ना? तो अपने अपने प्रैक्टिस की बात है कि आप कितने पे कैसा प्रैक्टिस करके चलते हैं। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा, नेक्स्ट लिखिएगा। एक व्यक्ति अपने 5 पुत्रों में, एक व्यक्ति अपने 5 पुत्रों में कुछ धनराशि वितरित करता है। अपने 5 पुत्रों में कुछ धनराशि वितरित करता है। यदि उन्हें 174, 168, 172 एक्स एवं 182 रुपया मिला, जो औसतन औसतन 179 रुपये है, तो x का मान बताओ। तो x का मान बताओ, ठीक है? तो x का मान बताओ, ठीक? ये सवाल है।
189 यानी 189। चलिए ये ऑप्शन ए हो, 39.8। 199, 189, 100, बस 3 ही ऑप्शन। और भी कोई एक आध ऑप्शन बढ़ाना चाहे तो तैयार पूरे हो जाए, उसी में आंसर लगा। 127, 127। अंदर से थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। कोई नासा से ट्रिक ले आए हो क्या? चलो मान लेते हैं कि आपका 139.8 है या 39 है। फिलहाल ऐसा आंसर तो चलिए चेक कर लेते हैं। चलिए अब देखिए ये सवाल कैसे लगता है, ध्यान से देखिए। पहला तो ये है, इसको लगाने का जो तरीका है वो मैं बता देता हूं। यानी ये कितने लोग हैं? 5 लोग हैं कि नहीं है? 1 2 3 4 5। औसतन कितना रुपए है? 179। औसतन कितना रुपए है? 179। यानी इन सभी को मिलने वाला रुपया कितना है? 179 रुपये मिला है। ध्यान से समझिए ये सवाल कैसे लगाएंगे। पहला तरीका तो इसका ये है लगाने का कि आप एक काम करिए, एवरेज बराबर होता है, क्या होता है? योग बटे संख्या। एवरेज कितना है? 179। योग करेंगे 174 प्लस 168 प्लस 172 प्लस x प्लस 182 और डिवाइड बाई 5। समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है, ये तरीका है इसका। और फिर 5 का गुणा इधर कर देंगे 179 इंटू में 5, और ये सारी वैल्यू आप जोड़ लेंगे, सारी वैल्यू आप जोड़ लेंगे। ठीक है ना? जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 700। सही सही जोड़ना, 706 धन x। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 9 45, कितना? 895 बराबर 706 प्लस x। अब आप x बराबर निकालेंगे 895 माइनस 700, तो कितना आ जाएगा? 189। 180। समझ गए कि नहीं समझ गए? लेकिन आपने एवरेज में सबसे ज्यादा कैलकुलेशन कर दिया। कितना होगा? 696 आएगा। चलिए चेक कर लेते हैं। 2 2 4 4 4 8 8 8 16 की 6 हासिल 1। 8 8 7 15 15 6 21 21 7 28 1 29 29 का 9 हासिल 2। 1 2 3 4 2 6। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 696। तो यहां पर माइनस हो जाएगा कितना? 696। ये कितना हो जाएगा? 199। तो आ रहा है 199। लेकिन जानते हैं ये ऐसे इतना टाइम कहाँ है आपके पास? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ये सब खेल खत्म है, ये सब बहुत पुराना ओल्ड वर्जन है। नोकिया 1100 चला रहे हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, चलिए ये तरीका नहीं लगाना, इसको मिटाइए आप। इतना जोड़ोगे, मान लो मैंने 5 दिया तो गुणा बड़े आराम से कर लिया। अगर मैं कहीं 13 बेटे कर देता तो 13 का पहाड़ा भी ना याद होता। चलिए देखिए आपको क्या करना है, सिंपल सा तरीका है इसका, अभी जो पढ़ा के आया हूं। ठीक है ना? आप सबको 179 बना दो। कितना बना दो? 179। इतना याद रखना,
आप इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, ये फिक्स वैल्यू है, ये फिक्स वैल्यू है, ये फिक्स वैल्यू है, ये फिक्स वैल्यू है। आप चेंज किसे करेंगे? x को। अब औसतन 179 कहने का मतलब है कि सभी वैल्यू को 179 बना दो। इसको 179 बनाने के लिए हमें कितना देना है? 5 देना है। तो इसको 5 देना है, यहां लिख लो, देना है तो 5 देना है। समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है। इसको कितना देना 179 बनाने के लिए? 11। ठीक है। इसको 179 बनाने के लिए 7। इसको 179 बनाने के लिए लेना है, कितना लेना है? 3 लेना है ना। इससे क्या करना है? 3 लेना है। यहां पर लगा दीजिए माइनस, और इन सब पे क्या है? प्लस। देखो देखो, पहले मेरी बात सुनो, इधर सुनो। यहां लिख लो देना है, यहां लिख लो लेना है। तुम्हारी बुद्धि एकदम वैसे वाली है। कितना देना है पहले बताओ? 5। कितना देना है? कितना देना है? 7। लेना कितना है? 3। अब लेने देने का काम कौन करेगा? x करेगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब सुनिए ध्यान से, इसके पास भी कितना होना चाहिए? 179 तो होना चाहिए अपने लिए, नहीं तो ये टीम से बाहर हो जाएगा। 179 अपने लिए होना चाहिए, प्लस इतनी वैल्यू होनी चाहिए लेने देने के लिए। अब बताइए, लेना था 3, देना था इतना, कैंसिल कर दो, कितना बचा? 11 2 13, 13 7 20। अब बताइए 20 देना है, ये देगा कौन? x देगा। यानी x की वैल्यू में 20 और जोड़ दीजिए 199। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये दिमाग का खेल है, इसमें कैलकुलेशन नहीं चलेगा। समय अगर अपना बचाना है तो आपको तरीके थोड़े से बदलने पड़ेंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ज्यादा गुड़ा भाग नहीं करना। ठीक हो गया? चलो फिर समझना है कि समझ गए? हो गया ना? अब इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। आप चाहे जितनी बार जोड़िए, चाहे जितनी बार क्रॉस चेक करिए, इसमें कैलकुलेशन बहुत कम है। हो गया? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले। आया समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। नहीं समझ में आया होगा तो पूछ लेना, रिश्तेदारी में नहीं आए हो कि संकोच कर रहे हो। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। एक खिलाड़ी के 4 टेस्ट मैच में, एक खिलाड़ी के 4 टेस्ट मैच में क्रमशः क्रमशः 173, 162, 211 रन हैं, तब चौथे टेस्ट मैच में, चौथे टेस्ट मैच में कितना रन बनाए कि उसका एवरेज स्कोर, उसका एवरेज स्कोर 190 रन प्रति मैच हो जाए। 190 रन 214,
214। ठीक, बहुत बढ़िया। सवाल नहीं लिख रहे हैं आप लोग? ठीक है, चलिए बाकी लोग भी आंसर दीजिए। कितना? 214। अब मतलब सही आंसर आएगा, समझ लिया आपने चीज़ों को, ठीक है ना। चलिए कैसे लगेगा ध्यान से देख लीजिए। पहले मैच में कितना रन बनाया? 173, दूसरे में 162, तीसरे में 211 और चौथे टेस्ट मैच में कितना रन बनाए कि उसका एवरेज स्कोर कितना हो जाए? 190 हो जाए। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो जब वो चौथा टेस्ट मैच खेलने जा रहा होगा तो उसके दिमाग में ये बातें चलेंगी कि यार मुझे तो पहले 190 रन बनाना होगा चौथे टेस्ट मैच का बनाने के लिए, है ना। और पहले टेस्ट मैच में कितने रन की कमी है 190 पहुंचाने के लिए? 13 की कमी है, 17 की? 17 की कमी है, यानी इसको 17 देना है। 17 क्या करना है? देना है। अच्छा, इसको कितना देना है 190 बनाने के लिए? 28। 28 इसे देना है। इससे इसको राहत मिल गई, चलो भैया 21 रन वहां से लेना है। तो 17 देना है, 28 लेना है, 21 देना है। तो ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसमें क्या करेंगे? प्लस 17 और प्लस 28 माइनस कितना आ जाएगा? 28 माइनस 21 यानी कितना आएगा? 7 आ जाएगा। क्यों 7 धन 7 अच्छा नहीं लग रहा है? 7 7 नहीं, समय अच्छा, ज्यादा लालच अच्छी बात नहीं है। अभी तक वो गुणा करते तो ठीक था। चलिए अब इसको ऐड कर लेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 214। ये समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? ठीक है, चलिए एक जाते जाते एक क्वेश्चन और आपसे डिस्कस कर लूं। क्वेश्चन लिखिए। सारा खेल देखो डिस्कशन का ही है। मैंने पहले ही बताया था मैथ में आप लिखिए कम, समझिए ज़्यादा, ठीक है ना। जितना ज़्यादा सवाल आप समझेंगे उतना ज़्यादा आप बुद्धिमान बनेंगे। क्वेश्चन लिखिए। एक कक्षा में 19 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक, एक कक्षा में 19 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 190 है। 190 है। एक विद्यार्थी जिसका प्राप्तांक 210 है, एक विद्यार्थी जिसका प्राप्तांक 210 है कक्षा में प्रवेश करता है। कक्षा में प्रवेश करता है तो अब उसका नया औसत बताइए। अब उसका नया औसत कितना आ जाएगा? 191 आ गया। चलिए एक 191.1 हो गया। चलिए 191, 0.5 हो जाता है। मजाक मजाक में सारी चीज़ें छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अभी देखिए क्या है कि पेन रख दीजिए और ध्यान से सुनिए, ठीक है ना। केवल एवरेज में एक टाइप का ऐसा प्रश्न आएगा जिसमें पेन चलाना पड़ेगा। बाकी जितना भी अभी क्वेश्चन आपने लिखा है ये सारे ऐसे ओरल होते चले जाएंगे, ठीक है ना। एक टाइप आएगा वो करोगे नहीं करेंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए? न कराएंगे ना आपका पेन उठेगा। इसको ध्यान से समझिए। कक्षा में कितने लोग थे? 19 लोग थे।
और सबका प्राप्तांक कितना है 190, सही है ना। एक लड़का बाहर खड़ा है, उसके पास प्राप्तांक कितना है, ज्यादा है, आएगा तो आप लोग बढ़ेंगे ना। तो पहले ये पता करो कि कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 20 ज्यादा है। बस यही 20 मन करे लिखे, नहीं तो कोने में कहीं सेट कर लो। पहले एवरेज कितना था 100, वो कितना ज्यादा है 20। उसके आने के बाद आप लोग कितने हो जाएंगे, आप भी तो 20 हो जाएंगे ना, क्योंकि 19 पहले से थे। अब एक एक रुपया सब बांट लेना, जब एक एक रुपया बांट लोगे तो 190 से कितना हो जाएगा, ये आंसर है। समझ गए कि नहीं समझ गए, क्लियर है। चलिए अब इसके आगे की कहानी कल सुनाएंगे आपको।